नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 के चर्चित पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर भारद्वाज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया? TX2 का मतलब है डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि टाइगरों की जो जनसंख्या है उनको डबल करना। टी क्रॉस टू या TX2 इसे हम कहते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ये दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों तमिलनाडु के इरोड जिले में पड़ता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, और हाल ही में इसे TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2010 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की संख्या, जो टाइगरों की जो संख्या थी वो 80 थी। अब इसकी जो संख्या है वो करीब 160 हो गई, यानी कि डबलिंग कर दिया, और इसीलिए इसे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ये TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसके अलावा एक और अवार्ड दिया गया है, यानी कि अलग देश को, यानी कि एक नेपाल का बर्दिया नेशनल पार्क है, यानी कि बर्दिया राष्ट्रीय पार्क है, उसने भी ये TX2 अवार्ड जीत लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर दोस्तों अभी तक आपने प्ले स्टोर से इजी नौकरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस वीडियो की PDF की, तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। लिंक आपको टेलीग्राम का दे रखा है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो दोस्तों ये झांकी थी उत्तर प्रदेश की। झांकी को इंग्लिश में हम कह देंगे टवेलियो अवार्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेस्ट स्टेट टवेलियो अवार्ड किसे मिला दोस्तों? रिपब्लिक डे परेड में। तो दोस्तों ये मिला उत्तर प्रदेश को, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो झांकी है, आप देख सकते हैं झांकी है, जो कि उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम पर आधारित थी, और इसी के लिए दोस्तों इसे उत्तर प्रदेश राज्य को बेस्ट स्टेट झांकी पुरस्कार दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें एक और दोस्तों अवार्ड था, जिसका नाम था सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों वो मिला इंडियन नेवी को। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में भारत के जल महोत्सव, भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल को किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दोस्तों ये जो किया था, ये किया था स्पेन ने। ये आपको ध्यान में रखना है। स्पेन में दोस्तों एक तरह की प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, इसका नाम था एक्टिव टूरिज्म कंटेस्ट। ये स्पेन में आयोजित हुई थी, और इसमें स्पेन में दोस्तों भारत के यूनिक वाटर और एडवेंचर कार्निवाल को दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों जल महोत्सव आता है, जो कि एक मध्य प्रदेश का एक वार्षिक कार्यक्रम है दोस्तों, जल के संरक्षण पर आधारित है, जिसका नाम है जल महोत्सव। उसे ये चुना गया था स्पेन देश द्वारा। ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों स्पेन ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व में सबसे लोकप्रिय गंतव्य शहर के अवार्ड से नवाजा गया है? गंतव्य का मतलब है दोस्तों बेस्ट डेस्टिनेशन, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन कौन बन गया, कौन सा शहर बन गया है दोस्तों? हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली गई थी ट्रैवलर चॉइस अवार्ड 2022 के लिए। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो बेस्ट डेस्टिनेशन शहर है वो है दोस्तों दुबई। कौन है? दुबई। दुबई कहाँ स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली की जो रैंकिंग आई थी भारत की, वो आई थी 15वीं। ये आपको ध्यान में रखना। और दोस्तों ये जो पोजीशन निकाली गई, यानी कि जो सूचकांक निकाला है बेस्ट डेस्टिनेशन का, ये ट्रिप एडवाइजर के द्वारा निकाला गया है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ष 2021 में जितनी भी परीक्षा हुई थी उसमें ये 2021 के नाम से फेमस क्वेश्चन था, काफ़ी बार आया था। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार वर्ष 2022 का किसे मिला है व्यक्तिगत श्रेणी में? तो दोस्तों ये जो मिला है, ये मिला है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आपको दो चीज़ याद रखनी है। ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार होता है, दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो होता है दोस्तों व्यक्तिगत श्रेणी, एक होता है संस्थागत श्रेणी, जिसे इंग्लिश में हम कह देंगे व्यक्तिगत को इंडिविजुअल कैटेगरी, जिसे हाल ही में वर्ष 2022 का मिला है
प्रोफेसर विनोद शर्मा को। एक मिला है दोस्तों इंस्टीट्यूशन कैटेगरी, ये किसे मिला है, ये मिला है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। ये आपको ध्यान में रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे व्यक्तिगत कैटेगरी में पूछा जा सकता है और इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में भी ये पुरस्कार पूछा जा सकता है कि ये किसे मिला है। तो दोस्तों GIDM व्यक्तिगत इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में मिला है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 के लिए 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमाय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये 18वां लेट माधवराव लिमाय अवार्ड था वर्ष 2020 से 21 के लिए, और ये जो दिया गया ये नितिन गडकरी को दिया गया, जो कि रोड एंड हाईवे मिनिस्टर है दोस्तों भारत के। नितिन गडकरी, नागपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो अवार्ड कैटेगरी थी, यानी कि किस कैटेगरी के लिए इन्हें दिया गया, कार्यक्रम खासदार, इसका मतलब होता है एफिशिएंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी कैटेगरी थी। उसके अंदर ये 18वां लेट माधवराव लिमाय अवार्ड दिया गया किसे, नितिन गडकरी को। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता किस फिल्म ने जीत ली है। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे हम कह देंगे NHRC, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एक शॉर्ट फिल्म अवार्ड कंपटीशन 2022 आयोजित हुआ था, और इसमें जो स्ट्रीट स्टूडेंट है दोस्तों, एक तरह की तेलुगु शॉर्ट फिल्म है, तेलुगु में बनाई गई शॉर्ट फिल्म है दोस्तों, इसे लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता ये अवार्ड दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है इस मूवी का, शॉर्ट मूवी का, स्ट्रीट स्टूडेंट, जिसे दोस्तों अकुला संदीप के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। और दोस्तों NHRC के करंटली चेयरमैन कौन है, वो है अरुण कुमार मिश्रा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता। तो दोस्तों ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीत लिया है दोस्तों डैरेल मिशेल ने। ये आपको ध्यान में रखना है। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं दोस्तों डैरेल मिशेल, और हाल ही में इन्हें ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है दोस्तों। ऐसे ICC के चेयरमैन कौन है वर्तमान, वो हैं ग्रेग बार्कले, और CEO की मैं बात करूँ तो जियोफ एलार्डिस इनका नाम है। ये ICC के वर्तमान CEO है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर किसे परम विशेष सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आप इन्हें जानते ही होंगे, फोटो में आप देख सकते हैं दोस्तों, इनका नाम है नीरज चोपड़ा, और हाल ही में इन्हें परम विशेष सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि इन्होंने जेवलिन थ्रो में दोस्तों नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों, और परम विशेष सेवा मेडल के साथ साथ इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड किसके द्वारा दिए गए, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 जीत लिया है। तो दोस्तों इस अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड, और दोस्तों आप जानते ही होंगे, अब जानी मानी अभिनेत्री है, इनका नाम है सुष्मिता सेन। और दोस्तों हाल ही में इनकी वेब सीरीज आई थी, इसका नाम है आर्या सीरीज, और इसका पार्ट 2 आर्या 2 सीरीज, और दोस्तों इसी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो प्रतियोगिता हुई थी वॉशिंगटन में आयोजित हुई थी, इसका नाम था वॉशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल। इसमें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड दिया गया था किसे, सुष्मिता सेन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेनेसिस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है, याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है। जेनेसिस अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये जो सम्मानित किया गया, एल्बर्ट बोला को सम्मानित किया गया। ये फाइजर के चेयरमैन है। फाइजर क्या है दोस्तों, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है दोस्तों, और उसके वर्तमान में चेयरपर्सन है, और हाल ही में अल्बर्ट बोला को ही जेनेसिस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों इसकी जो प्राइज राशि होती है वो $1 मिलियन होती है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इन्हें किस लिए दिया गया, तो दोस्तों बेसिकली कोविड-19 वैक्सीन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इन्हें ये दिया गया है। ये आपको जेनेसिस प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसे मिला इस बार, अल्बर्ट बोला को। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा किसे नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इनका नाम है शिंजो एबे, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है दोस्तों, और हाल ही में इन्हें नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसने दिया, नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा ये दिया गया। और दोस्तों हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं दोस्तों। हर वर्ष हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, किसकी जयंती पर,
सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। और इस बार जो मनाई थी हमने दोस्तों 23 जनवरी 2022 को 125वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 20 में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों हाल ही में ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड चुना गई थी कूजंगल। ये आपको ध्यान में रखना, कूजंगल दोस्तों बेसिकली एक तमिल लैंग्वेज में बनी हुई भारत की एक फिल्म है दोस्तों, इसका नाम है कूजंगल। ये आपको ध्यान में रखना। और हाल ही में ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में इसे पुरस्कार दिया गया बेस्ट फिल्म अवार्ड का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं PS विनोद राज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों हाल ही में UAE के दुबई शहर में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसका नाम था इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल 2022। इसमें जो महाराष्ट्र की एक लावनी आर्टिस्ट है, लावनी जो कि एक तरह का दोस्तों लोक कला है दोस्तों, यानी कि लोक डांस है। लावनी आपने नाम सुना होगा। लावनी जो डांस है वो किस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। और दोस्तों आप फोटो देख सकती हैं, इनका नाम है सुमित भाले इनका नाम है। और दोस्तों इन्होंने हाल ही में आयोजित दुबई में आयोजित इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये एक महाराष्ट्र के लावनी आर्टिस्ट हैं और उनके द्वारा ये पुरस्कार ये जीता गया, यानी कि ये गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी हैं इस प्रतियोगिता में। बात करूँ ये कहाँ आयोजित हुई थी, तो UAE के शहर दुबई में इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इस प्रतियोगिता का नाम है मिस्टर्स वर्ल्ड 2022 कंपटीशन। मिस वर्ल्ड मत समझ लेना दोस्तों, वो अलग होती है, ये मिस वर्ल्ड है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। मिस्टर्स वर्ल्ड 2022 कंपटीशन किसने जीत लिया? तो दोस्तों इनका नाम है शाइलिन फोर्ड। आप देख सकते हैं शाइलिन फोर्ड जो कि USA से बिलोंग करती हैं और उन्होंने ये प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। इनका नाम है शाइलिन फोर्ड। दोस्तों इसी प्रतियोगिता में एक और भारतीय ने कारनामा दिखाया था दोस्तों। इसमें एक अवार्ड था जिसका नाम था बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड के लिए किसे दिया गया था? तो उड़ीसा की यानी कि भारत की नवदीप कौर हैं दोस्तों। आप फोटो पे देख सकते हैं, इनका नाम है नवदीप कौर हैं दोस्तों। इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए दोस्तों नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इससे पहले एक और प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों मिस यूनिवर्स की, वो किसने जीती थी? तो भारतीय ने जीती थी, जिनका नाम था हरनाज संधू, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 किसने जीत लिया? तो दोस्तों इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड वर्ष 2021 का संस्करण था, लेकिन वर्ष 2022 में ये दिया गया था। और ये जो जीत लिया है दोस्तों KACB के द्वारा जीत लिया है। KACB क्या होती है दोस्तों? केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि केरला के कोवलम जिला में स्थित है। और इसने दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 का खिताब जीत लिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके द्वारा दिया गया? ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध का मुकाबला करने के लिए स्कॉच पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो दोस्तों एक स्कॉच अवार्ड दिया गया था वर्ष 2022 के लिए। इसकी जो कैटेगरी थी कॉम्बेटिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये दोस्तों एक कैटेगरी थी। इसके तहत जो पुरस्कार दिया गया था स्कॉच का, वो दिया गया था FSL को। FSL क्या है दोस्तों? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है भारत की दोस्तों, जो कि कई शहरों में स्थित है, जैसे दिल्ली में स्थित है, बेंगलोर में स्थित है, कई मॉडर्न शहर हैं जो बड़े बड़े मेट्रो सिटी है, उनमें ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी स्थित है दोस्तों। बेसिकली जो बड़े बड़े क्राइम होते हैं दोस्तों उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। और हाल ही में इसे बच्चों के खिलाफ अपराध का मुकाबला करने के लिए इसे स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो दोस्तों वर्ष 2022 की घटना है, हाल ही में रेड इंक अवार्ड दिया गया वर्ष 2020 के लिए दोस्तों। किसे दिया गया? इनका नाम है दानिश सिद्दीकी। ये दोस्तों मरणोपरांत इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। दानिश सिद्दीकी जो कि एक जाने माने पत्रकार थे, जिनका अफगानिस्तान में असाइनमेंट के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और हाल ही में इन्हें रेड इंक अवार्ड दिया गया दोस्तों। और साथ के साथ जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 के लिए भी महत्वपूर्ण अवार्ड इन्हें दिया गया। किसके द्वारा? मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा। किन्हें दिया गया? दानिश सिद्दीकी को। आप फोटो देख सकते हैं, दानिश सिद्दीकी को 2 अवार्ड मिले।
एक मिला रेड इंक अवार्ड 2020, एक मिला जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर फॉर 2020। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दोस्तों इनका नाम है जेसी चौधरी। क्या नाम है दोस्तों? जेसी चौधरी इनका नाम है। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है इन्हें न्यूमेरोलॉजी में। न्यूमेरोलॉजी क्या होती है दोस्तों? आप जैसे एक हिंदी में ऐसे कह देंगे अंक विज्ञान, जैसे आपका ज्योतिष में भी यूज करते हैं कि आपका कौन सा नंबर बढ़िया रहेगा। जैसे कोई 5 नंबर आ जाए या 6 नंबर आ जाए कि आपके लिए आज दिन है ये है और आपका जो बेस्ट नंबर है वो 5। तो दोस्तों ऐसे अंक विज्ञान न्यूमेरोलॉजी का यूज़ किया जाता है और इसी में दोस्तों फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है किसने? जेसी चौधरी ने। ये भी आपको ध्यान में रखना। और मैंने हमेशा कहा है फर्स्ट एवर जो भी होता है वो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। बेसिकली इसमें जो प्राचीन विज्ञान है उस पर आधारित तथ्य होते हैं और इसी के बारे में ये पढ़ाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से में किस राज्य को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया? दोस्तों ये जो अवार्ड हैं जितने भी वर्ष 2022 के हैं, यानी कि वर्ष 2022 में दिए गए हैं, लेकिन इनका संस्करण 2020 था या 21 था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। संस्करण की बात करूं तो दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 दिया गया था। कब दिया गया था? अभी वर्ष 2022 में दिए गए थे। इसमें जो बेस्ट स्टेट के रूप में उभरा, यानी कि जो जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में जो उभरा वो उभरा उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। किसके द्वारा दिया गया ये अवार्ड? ये अवार्ड जो दिया गया ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो कि हैं करेंटली गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा ये दिया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बन गया जल पुरस्कारों में? ये बन गया उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में आईसीएमआर ने किसे सुभाष मुखर्जी पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आईसीएमआर क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। इसका एक पुरस्कार होता है जिसका नाम है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार। ये किसे दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर सतीश आडिगा को दिया गया। फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है डॉक्टर सतीश आडिगा और इनको आईसीएमआर के डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों इंग्लिश में बात करूं इसे हम कह देंगे नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड 2021। तो दोस्तों ये जो दिया गया ये दिया गया कवासू को। कवासू क्या होती है दोस्तों? केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है दोस्तों। और हाल ही में राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार जो कवासू है जो कि केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है उसे ये दिया गया। किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार था ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 था। और ये जो दिया गया ये जो इनका नाम है दोस्तों विरल देसाई है। इनकी जो पूरा नाम है विरल सुधीर भाई देसाई है दोस्तों, जिन्हें ग्रीन मैन ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। और हाल ही में इन्हें पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये जो पुरस्कार दिया गया ये दुबई में दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है दोस्तों। डबल स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं पुरुष सिंगल की बात करूं ये पुरुष एकल में किसे मिला? तो दोस्तों ये जो अवार्ड मिला राफेल नडाल ने ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीत लिया। किसे हराकर? रशिया के डैनियल मेडवेडेव को हरा कर। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं महिलाओं की, महिलाओं का एकल किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीत लिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसे हराकर? डैनियल कॉलिंस जो कि USA की खिलाड़ी हैं उन्हें हराकर एशले बार्टी ने महिलाओं का एकल जीत लिया। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल जीता राफेल नडाल ने, महिला एकल किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीत लिया है? तो दोस्तों ये अंडर 19 का वर्ल्ड कप 2022 था जो कि इंडिया ने जीत लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये इंडिया ने 5वीं बार ये वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले 2000 और 2008, 12, 18
और 22 में ये खिताब जीत लिए थे। अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने किसे हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता, तो इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीता। ये जो फाइनल था ये सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ में ही आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में महिला एशिया कप 2022 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों ये जो स्वर्ण पदक की बात है, ये जो जीत लिया है ये जापान देश ने जीत लिया है। ये वुमेन एशिया कप हॉकी 2022 था दोस्तों, इसमें जापान ने गोल्ड जीत लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर जो जीता वो साउथ कोरिया ने जीता, ब्रॉन्ज जीता वो इंडिया ने। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत ने महिला एशियाई कप में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों वो जीता ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य पदक जीता। किसे हराकर? चाइना, यानी कि इंडिया ने चाइना को हराया था, तब जाके इंडिया ने कांस्य पदक जीता था। और ये ओमान का एक शहर है मस्कट, वहां पर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2022 पुरस्कार है, ये किसे दिया गया? तो दोस्तों ये जो दिया गया इनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। आपने दोस्तों इन्हें बजरंगी भाईजान मूवी में देखा होगा, बजरंगी भाईजान एक्ट्रेस हैं दोस्तों हर्षाली मल्होत्रा, और हाल ही में इन्होंने 12वां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2022 जीत लिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो पुरस्कार है ये महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा इन्हें दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों एसीसी अंडर 19 एशिया कप था वर्ष 2021 का, ये जो जीत लिया है ये भारत ने जीत लिया है। किसे हराकर? श्रीलंका को हराकर। कहाँ आयोजित किया गया था? ये यूएई के दुबई शहर में ये आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? दोस्तों ये जो जीत लिया है ये हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसे हराकर? तमिलनाडु राज्य को हराकर, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये जो प्रतियोगिता है जो फाइनल है ये सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।